दोस्तों, आप सभी को आज मैं जादुई मछली की कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक मछुआरे अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो सवेरे घर से नदी निकल जाता था और वहां जाल डालकर दिन भर मछली पकड़ता था। शाम तक जितनी मछली पकड़ पाता उसे बेचकर प्राप्त पैसों से अपने घर चलाता था। आमदनी अधिक नहीं थी क्योंकि कभी ढेर सारी मछलियां फंसती थी तो कभी बहुत ही कम। जैसे तैसे उसके दिन गुजर रहे थे। इस पर भी वो संतुष्ट नहीं था और सुख चैन से अपना जीवन बिताने की कोशिश करता था। लेकिन उसकी पत्नी लालची किस्म की थी। चाहे वो कितने भी पैसे घर लेके आए वो कभी खुश नहीं होती थी और उसे उलाहना दिया करती थी। मछुआरे ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर अधिक से अधिक पैसे कमाकर उसे खुश करने की कोशिश हर संभव कोशिश किया करता था, लेकिन कभी भी उसे खुश नहीं कर पाता था। एक सुबह जब मछुआरे उठा तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन पत्नी के डर से वो जाल लेकर नदी की ओर चला गया। फिर देर तो नदी तक जाल में बैठा रहा और लेकिन एक भी मछली जाल में नहीं फंसी। वो खाली हाथ घर लौट आया और उसे खाली हाथ लौटा उसके पति चिल्लाने लगी। उसने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी और मजबूरन मछुआरे को फिर से मछली पकड़ने जाना पड़ा। बुखार से तपता हुआ वो नदी में जाल डालकर बैठ गया। बहुत ही देर तक जाल डालने के रहने के बाद भी एक भी मछली नहीं फंसी। वो निराश होकर लौटने की मन बनाने लगा कि तभी उसे जाल में कुछ भारी सा प्रतीत हुआ। वो खुश हो गया और शायद कोई बड़ी मछली फंस गए हैं। उसने जल्दी जल्दी जाल खींचा। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। मछुआरे ने उसे सुंदर मछली की पहली बार देखी थी। वो उसे हाथ में लेकर निहारने लगा। तभी वो मछली बोल पड़ी, मछुआरे भाई, मैं इस नदी की रानी हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरा करूंगी। मछुआरे को मछली पर दया आ गए। उसने वापस नदी में छोड़ दिया और घर वापस आ गया। घर में पत्नी ने उसे फिर खाली हाथ लौटा देख उत्पात मचाने दिया। मछुआरे ने उसे किसी तरह शांत कर सुनहरी जादुई मछली की सारी बात बताई। सारी बात जानकर उसकी पत्नी भड़क गई कि जब जादुई मछली हर इच्छा पूरा करने की तैयार थी तो तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं। उसने जबरदस्ती मछुआरे को नदी पर भेज दिया और जादुई मछली से खाने पीने का सामान मांग कर लाने को कहा। मछुआरे नदी पर पहुंचा और किनारे खड़े होकर जोर से चिल्लाया, मछली रानी बाहर तो आओ, मेरी एक विनती सुन लो। कुछ ही देर में नदी की पर हलचल हुई तो सुनहरी मछली जादुई मछली ऊपर आ गई और बात के, मछुआरे भाई मुझे क्या मछली रानी, आज घर पर खाने का कुछ सामान नहीं है। मेरे पत्नी दोनों भूखे हैं, क्यों तुम मुझे खाने का कुछ सामान दे सकती हो। मछुआरे हाथ जोड़कर बोला। मछली रानी बोली, क्यों नहीं, तुम अपने घर पहुंचो, वहां खाने का सामान पहुंच जाएगा। मछुआरे ने वापस घर की राह पकड़ ली। जब वो घर पर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर खाने पीने का ढेर सारी चीजें रखी हुई थी। उसने आवाज लगाकर अपनी पत्नी को बुलाया और वो सारी चीजें दिखाई। उसकी पत्नी खुश हो गई। सारी चीजें घर के अंदर रखने के बाद मछुआरे बैठा ही था कि पत्नी बोली, तुम भी क्या बस खाने पीने के सामान चीज मांगा है? सिंदूर, वस्त्र और कीमती आभूषण भी तो मांगना चाहिए थी। अभी जाओ और जादुई मछली से जाकर वस्त्र आभूषण मांगो। मछुआरे को बार बार जाकर मछली से चीजें मांगना ठीक नहीं लगा। वो बोला, अभी तो इतना सारा खाने का सामान मांग कर लाया हूँ, हमारी खाने की जरूरत तो पूरी हो गई है। कपड़े और आभूषण फिर कभी मांग लूंगा। ये सुनते ही पत्नी के आसमान सिर पर उठा लिया। मछुआरे मन मारकर फिर नदी की ओर चल पड़ा। वहां उसने फिर से मछली मारा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। मछली पानी के बाहर आ गई। मछुआरे हिचकिचाते हुए बोली, क्या बताऊं मछली रानी, मेरे पत्नी सुंदर कपड़े और आभूषण मांग कर रहे हैं। क्या तुम उसकी इस मांग को पूरा कर सकती हो? उसकी इच्छा पूरी होगी, जाओ घर लौट जाओ। इतना कहकर मछली अंदर चली गई। इतना कहकर मछली पानी में चली गई। मछुआरे जब घर पहुंचा तो देखा कि उसकी पत्नी नए कपड़े और आभूषण पहनकर बैठी हुई थी। मछुआरे को देखते ही वो खुशी से झूम उठी। अपने नए कपड़े और आभूषण दिखाए हुए वो बोली, सुनो जी, मैं इन कपड़ों में आभूषणों में किसी रानी से कम नहीं लग रही हूँ। ऐसे में इस झोपड़ी में रहना कहाँ शोभा देता है। तुम ऐसा करना कि कल सुबह जादुई मछली से एक महल मांग लेना। मछुआरे क्या कहता, कलह के डर से वो चुप रहा। अगली सुबह पत्नी ने उसे उठाया और जादुई मछली के पास भेज दिया। नदी के किनारे खड़े होकर मछुआरे ने फिर से मछली रानी को बुलाया, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली पानी के ऊपर आ गई तो मछुआरे बोला, मछली रानी, मेरी पत्नी ने पूरी जीवन गरीबी में व्यतीत किया है। वर्षों से झोपड़ी में रहते रहते उसने बहुत दुख झेले हैं। क्या तुम उसके रहने के लिए एक महल बना सकती हो? उसकी ये इच्छा भी पूरी होगी, कहकर मछली पानी में चली गई। जब मछुआरे घर पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी के स्थान पर आलीशान महल खड़ा हुआ था। अंदर जाने पर उसने देखा कि उसकी पत्नी सज धज कर बैठी हुई थी। वो बहुत खुश थी। जब मछुआरे उसके पास गया तो बोली, महल तो रानी जैसा मिल गया, लेकिन बिना सेवक के वो खुश सुविधा के सारे सामान के रानी होने के क्या लाभ। कल तुम मछली से सेवक को सुख सुविधा का सारा सामान मांग लेना। मछुआरे ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं मानी। अगले दिन मछुआरे ने जादुई मछली से नौकर चाकर और सुख सुविधा के सामान मांग लिए। घर पर लौटने पर उसे पत्नी सोने के पलंग पर आराम करता हुआ
देखिए सेवक सेवकाएं उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। कुछ दिन तक बड़े मजे से काटे, लेकिन फिर भी उसने मन इच्छा नहीं मानी। एक दिन मछुआरे से कहने लगी, इस महल में रानी तो बन गई, लेकिन जब मैं इस पूरी पृथ्वी की रानी बनना चाहती हूँ, जाओ जादुई मछली से कहो कि मुझे इस पृथ्वी की रानी बना दे। मछुआरे अपनी पत्नी की रोज रोज की इच्छाओं से तंग आ चुका था और बार बार अति हो चुका था। उसने मछली के पास जाने से मना कर दिया। इस पर उसकी पत्नी लड़ने झगड़ने लगी। इस पर भी मछुआरे तैयार नहीं हुआ तो उसने उसे महल से निकाल दिया। दुखी मछुआरे फिर नदी के पर गया। फिर जादुई मछली से पुकारने लगा, मछली रानी जरा बाहर तो आओ। जादुई मछली तैरकर पानी के ऊपर आ गई और बोली, क्या बात है, अब तुम्हारी पत्नी की क्या इच्छा है? मछुआरे बोला, अब तक मैं हर बार अपनी पत्नी की इच्छा लेकर तुम्हारे पास आया करता था, आज अपनी इच्छा लेकर आया हूँ, कहो क्या चाहते हो? मछली बोली, मैं चाहता हूँ कि तुमने अब तक हमें जो भी दिया है वो सब वापस ले लो। एक बात मुझे समझ आ गई है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। तुम जितना भी देती रहोगी मेरी पत्नी उतना ही मांगती रहेगी। वो कभी संतुष्ट नहीं होगी। बिना संतुष्ट हुए वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। मछली बोली, तुम्हारी ये इच्छा पूरा होगी, और वो पानी में चली गई। मछुआरे जब अपने घर पहुंचा तो महल गायब हो चुका था। उसके स्थान पर उसकी झोपड़ी आ गई थी। अंदर जाने पर उससे फटे पुराने कपड़े में अपनी पत्नी दिखी। मछुआरे को देख वो रोना पीटना मचाने लगी कि महल, धन, दौलत, सेवा सेवकाएं, आभूषण कुछ भी नहीं रहा। मछुआरे ने उसे कहा कि अपनी आंखों पर पड़ा लोभ का पर्दा हटाओ। तुम्हें इस गरीबी में भी सुख नजर आएगा। जितना लालच करोगे उतना ही लालच बढ़ेगा। इसलिए जीवन में जो है उसमें संतुष्टि रहना सीखो। मैं अपनी मेहनत से जो भी रुखी सुखी लाऊं उस पर खुश रहने की तैयार हो तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं जाल में लेकर जा रहा हूँ। पत्नी अकेले कैसे रहती, उसे आस हुआ कि वो लालच में अंधी हो गई थी। उसने अपने पति को बहुत दुख दिए। वो मछुआरे से क्षमा मांगने लगी। उसके बाद वो जीवन में जो मिला उसे अपनी पति के साथ संतुष्ट रही। लालच का कोई अंत नहीं दोस्तों। जो लालच में अंधा हो जाता है वो जीवन में कभी भी सुख नहीं रह सकता। ये था जादुई मछली की कहानी। आप सभी को कैसा लगा ये जादुई मछली की कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।